हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे सुजलोन में जो हालचाल आपको बीते दिनों में देखने को मिल भी रहे थे, डेफिनेटली अच्छे तो नहीं दिखाई दे रहे थे। और इसमें ना सिर्फ सुजलोन का लेना देना नहीं था, इसमें अगर आप देखते तो पूरे के पूरे भारतीय मार्केट की स्थिति खराब चल रही है। आज भी अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छा नहीं हो कुछ भी। भारतीय मार्केट को आज आप देखोगे तो शुरुआत में तो काफ़ी नीचे चला गया था, हालांकि रिकवरी आई है, नो डाउट। मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूँगा कि थोड़ी सी रिकवरी देखो आई है। यहाँ से अगर हम देखें तो शुरुआत में ऊपर खुला था, एक झटके से नीचे पहुँच गया और ठीक ठाक नीचे गिरावट हो गई। ऊपरी स्तर से देखते तो लगभग 1% के आसपास नीचे आ भी गया था। लेकिन अब अगर हम देखें तो निचले स्तर से रिकवरी आई है। रिकवरी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो यहाँ पर आधे % के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है। ठीक है, लेकिन बात ये ज़रूर आप को देखने को मिलती है कि जो हल्की फुल्की सिचुएशन आपको सही होती हुई देखने को मिली है, आप इसके लिए ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है सुजलोन की कि सुजलोन में क्या हुआ है। यहाँ भी तो गिरावट थी, यहाँ थोड़े से हालात बदले हैं कि नहीं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, सुजलोन में अगर हम देखें तो शेयर लगभग आपको आधे % ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा सुधार की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप ये देखोगे जो इसने आज अपना लोएस्ट लेवल बनाया, वहाँ से कितनी रिकवरी आई है, तो 7% की रिकवरी है दोस्तों। 7% की रिकवरी, आप ये मान के चलिए, ये कोई छोटी मोटी रिकवरी नहीं है, एक अच्छी खासी एक तेज रिकवरी आप ये मान के चलिए आपको यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे जैसे मार्केट का माहौल थोड़ा थोड़ा करके बदलता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सिचुएशन जो है थोड़ी सी सही भी होती हुई देखने को मिली है, ये भी आप मानकर चलिए। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि आगे की जो स्थिति है वो इसमें क्या हो सकती है, क्या हालचाल देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि शेयर अभी भी अपने हाईएस्ट लेवल से लगभग 40-42% नीचे है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, यहाँ अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, रिपोर्ट में आपको वही दिखाई देगा कि गिरावट जो कि चल ही रही है मार्केट में। लेकिन ये भी आप मान के चलो कि अब थोड़ी सी हो सकता है चीज़ें सुधार की तरफ जाती हुई भी नजर आए। ये देखो, सुजलोन, यस बैंक, टाटा पावर, रिटेल इन्वेस्टर लूज अ बिग एज फेवरेट स्टॉक टम्बल। तो यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है कि रिटेल के जो फेवरेट स्टॉक हुआ करते थे, यस बैंक को तो हालांकि बहुत लंबे समय पहले ही छोड़ दिया गया था रिटेल की तरफ से, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। लेकिन सुजलोन डेफिनेटली अच्छे रिटर्न दिए थे सुजलोन ने, और उस पर लोगों को मतलब ट्रस्ट भी अच्छा खासा था, तो उसमें भी गिरावट हुई है। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें तो रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा ट्रस्ट था इसलिए ज़्यादा गिर गई, या फिर ये ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ क्यों आप क्यों सोच रहे हो, मैं आपको बताऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि पूरा मार्केट डाउन है। ठीक है, अगर गिरावट सुजलोन में होती ना तो सिर्फ सुजलोन गिरता, या किसी और एक पर्टिकुलर शेयर में होती तो वो भी गिर जाता, और चलो 4, 5, 10 शेयर में होती तो वो भी गिर जाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा मार्केट ही गिर जाता। तो अभी की स्थिति आपको जो देखने को मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि पूरा मार्केट डाउन है। एंड जब पूरा मार्केट डाउन है तो आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पर, किसी एक पर्टिकुलर शेयर पर ये नहीं कह सकते कि यहाँ ही तकलीफ है, यहाँ ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये मान के चलो आप फिलहाल जो स्थिति आपको देखने को मिल रही है वो कुछ ऐसी है कि जहाँ तक लगता है कि पूरा का पूरा जैसे ही मार्केट सही होगा तो आपको जो है मार्केट में स्थिति सुधरती हुई दिखाई देगी, और ये काउंटर भी सही होता हुआ नजर आएगा। अब देखो, मैं आपको जो है डेटा के ऊपर भी लेकर चलता हूँ सुजलोन का, जो अभी तो मार्केट खोला ही है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आज का जो लो बना था ना वो 46 रुपये 60 पैसे के आसपास बना था, वहाँ से शेयर जो है 7% की रिकवरी कर गया। हालांकि अभी भी फ्लैट है, तेजी नहीं है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी कोई तेजी हो गई, नहीं। बस हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो इसने निचला स्तर छुआ था वो पूरी की पूरी रिकवरी हो गई। रिकवरी क्यों हुई? क्योंकि मार्केट भी हल्की फुल्की रिकवरी करके गया है, और वही हालचाल है मार्केट के हिसाब से। इसका बीटा ज़्यादा है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना
कि इसका अगर आप बीटा देखोगे तो मार्केट के हिसाब से इससे ज़्यादा ही रहता है। तो वही सिचुएशन है, बीटा ज़्यादा है तो मार्केट थोड़ा गिरता है तो ये ज़्यादा गिरता है, मार्केट थोड़ा रिकवर करता है तो ये ज़्यादा रिकवर करता है। तो वो सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई है। अब अगर हम बात करें आज के वॉल्यूम की तो लगभग 10 करोड़ 10.5 करोड़ का वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। कितना? 10.5 करोड़ का वॉल्यूम आप ये मान के चले, और ये कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है। अगर मैं इसमें BSE भी इंक्लूड करने की कोशिश करूं तो देखो लगभग 1,80,00,000। आप ये मानो आज जब मार्केट बंद होगा तो 2 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ होगा, 11 करोड़ का वॉल्यूम वहाँ पर होगा। तो लगभग ओवरऑल आज मार्केट क्लोजिंग के समय पर 13 करोड़ के वॉल्यूम के साथ सुइलोन जो है अपनी पारी को खत्म करता हुआ आज के समय पर दिखाई देने वाला है, ये तो पक्की बात है। लेकिन जो स्थिति आपको अभी सुइलोन में या पूरे के पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है, वो अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही हो गया। ठीक है, अभी भी सब कुछ सही नहीं हुआ है। उसके लिए तो अभी भी आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। अभी भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए, सब कुछ सही होने के लिए। तो उसके लिए आप इंतज़ार करो, ठीक है, मार्केट की रिकवरी के लिए इंतज़ार करो। और मैं तो अभी भी आपसे यही बोलूँगा कि मार्केट में बाइंग मेरे हिसाब से बॉटम अब बहुत हद तक लगने लगा है कि बॉटम का समय आ चुका है। हालांकि गिरावट के बाद थोड़ी बहुत जो रिकवरी आ रही है उससे उम्मीद तो लगने लगी है कि अब यहाँ से जो है बॉटम बनने लगा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी जब तक क्लियर रिवर्सल ना दिखाई दे तब तक आप चाहो तो खरीदारी मत करो। लेकिन अब जो है बिकवाली का समय नहीं है, जो भी हो अब जो है बिकवाली का समय नहीं है। अभी तक आपने बेच दिया, बहुत अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब बिकवाली का नहीं, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि खरीदारी का समय निकल कर आ रहा है और यहाँ से सिचुएशन जो है अच्छे की तरफ जाती हुई आपको देखने को मिलेगी। एक तेज़ी की उम्मीद यहाँ से कर सकते हैं हम, और जहाँ तक कि तेज़ी होगी भी। आज जिस तरीके का वॉल्यूम आया है रिकवरी में, ये एक बहुत अच्छा वॉल्यूम माना जाएगा और मुझे लगता है सिचुएशन यहाँ से अच्छी होनी चाहिए। अब अगर मैं आपको एक बार चार्ट्स पर भी दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखो चार्ट पर अभी कोई रिवर्सल के, कोई तेज़ी के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। शेयर अगर हम देखेंगे तो अपने सभी मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे अब यहाँ से उम्मीद है, इंट्यूजन्स लगने लगे हैं कि अब ये यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा एंड अब रिवर्सल आएगा। बस अब सपोर्ट कहाँ चाहिए? मार्केट में। मार्केट अगर थोड़ा सा भी अब क्लियर हो जाए, मार्केट अगर थोड़ा सा भी सही करने लगे तो सिचुएशन यहाँ से अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग देने के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू दोस्तों। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये आप देख रहे हैं एक टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि टेलीग्राम ग्रुप तो बहुत होते हैं, इसमें नई क्या बात है? इसमें नई बात है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको मिलते हैं रिकमेंडेशन। अब आप सोच रहे हो कि ये तो फर्जी रिकमेंडेशन है, तो मैं आपको बता दूं, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन इस ग्रुप में आपको जो भी रिकमेंडेशन मिलते हैं वो सभी के सभी सेबी रजिस्टर IARA की तरफ से मिलते हैं। सेबी रजिस्टर एकदम ऑथेंटिक, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ, सबसे बड़ी बात, इक्विटी, FNO सब मतलब सेगमेंट में आपको मिलते हैं। देखो किस तरीके से यहाँ पर आप देखो, बैंक निफ्टी की एक रिकमेंडेशन थी जो भी थी, टारगेट, CMP क्या था और स्टॉप लॉस, सब कुछ आपके सामने है क्लियर कट। साथ में ये भी लिखा है कि जो आ रहे हैं सेबी रजिस्टर्ड, उनका नाम क्या है, धूपेश धमेजा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की तरफ से रिकमेंडेशन मिलती है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे करना है, मुझे ये ग्रुप कैसे ज्वाइन है? ऐसे तो आप हो नहीं पाओगे। उसके लिए आप स्टॉक, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एकदम फ्री है। इस ग्रुप में भी ज्वाइन होना फ्री है और अब स्टॉक में अकाउंट खुलवाना। जैसे ही आप स्टॉक में अकाउंट खुलवाओगे, मैं आपको इसमें ज्वाइन कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करा कर मुझे मेल या फिर इंस्टा पे बता देना, तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा इस ग्रुप में कम्प्लीटली फ्री में, ठीक है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अकाउंट खुलवा लो। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।